स्टूडेंट्स केमिस्ट्री क्लास 12th। तो टुडेज टॉपिक इज टर्म्स रिलेटेड टू अल्कोहल्स। वो टर्म्स जो अल्कोहल से रिलेटेड हैं। तो नंबर 1 है रेक्टिफाइड सेपरेट क्या होती है। रेक्टिफाइड सेपरेट क्या होती है। इट कंटेन्स 95% इथाइल अल्कोहल एंड 5% वाटर, जिसमें 95% इथाइल अल्कोहल हो और 5% वाटर हो। इट इज़ एन एजियोट्रॉपिक mixture, constant boiling mixture and boils at 74 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम कहते हैं रेक्टिफाइड सेपरेट। दूसरा टर्म इसमें आता है एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट अल्कोहल। वो अल्कोहल जिसमें बिल्कुल वाटर ना हो। अल्कोहल कंटेनिंग नो वाटर, यानी कि 100% प्योर अल्कोहल। 100% इथाइल अल्कोहल इज नोन एज एब्सोल्यूट अल्कोहल। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। ऐसे ही मिथाइलेटेड सेपरेट क्या होती है। मिथाइलेटेड जिसमें मिथाइल अल्कोहल डाला हो, सेपरेट। द रेक्टिफाइड सेपरेट rendered poisonous by addition of 4 or 5% methyl alcohol, traces of pyridine and some copper sulfate is known as methylated separate या denatured alcohol। सेम मैंने देखा जाए इथाइल अल्कोहल C2H5OH। इथाइल अल्कोहल को पॉइजनस बनाया जाता है। इसमें थोड़ा सा डालते हैं मिथेनॉल। थोड़ा सा क्या डालते हैं, मिथेनॉल CH3OH, और थोड़ी सी पिरीडीन एंड साथ में कॉपर सल्फेट, इसलिए कि कोई इसको पी ना सके। लेबॉर्ट्री में आता है जे कई लोग शराबी हों तो वो उसको पीना शुरू कर देंगे। इथाइल अल्कोहल नहीं पिए, वो लेबॉर्ट्री में ही यूज़ होता रहे, इसलिए इसको हम बना देते हैं मिथाइलेटेड सेपरेट। इसको कहेंगे हम मिथाइलेटेड सेपरेट। होता इथाइल अल्कोहल है, इसमें थोड़ा मिथाइल अल्कोहल ऐड किया होता है। और मिथाइल अल्कोहल जो पिएगा वो अंधा हो जाएगा या फिर मर भी सकता है, इवन डेथ हो सकती है उसकी। पावर अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल मिक्स्ड विद पेट्रोल और फ्यूल एंड यूज्ड इन इंटरनल कंबशन इंजन्स इज नोन एज पावर अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को जब हम पेट्रोल या और किसी फ्यूल के साथ मिक्स करें उसको हम कहेंगे पावर अल्कोहल। जैसे मोटरसाइकिल या कोई कार जो पेट्रोल से चलती है, अगर पेट्रोल कम हो, पेट्रोल प्लस इथाइल अल्कोहल से भी गाड़ी चल जाएगी या मोटरसाइकिल कार चल सकती है, उसको हम कहेंगे पावर अल्कोहल। वुड सेपरेट क्या होती है। व्हाट इज़ वुड सेपरेट। मिथाइल अल्कोहल को ही बोलते हैं हम वुड सेपरेट। मिथाइल अल्कोहल जिसको मिथेनॉल भी कहते हैं इज आल्सो कॉल्ड वुड सेपरेट। इसको वुड सेपरेट कहते हैं क्योंकि ये वुड से भी बन सकता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्टिल होता है किसी चीज़ को पहले लिक्विड फॉर्म से वेपर में कन्वर्ट करना और वेपर से फिर लिक्विड बना देना, इसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस से बनाया जाता है वुड से, इसलिए हम कहते हैं इसको वुड सेपरेट। पायरोलिग्निसियस एट द प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड कंटेन, इसमें थोड़ा एसिटिक एसिड होता है 10%, मिथाइल अल्कोहल है 25% और एसीटोन 5%। ड्रिंकिंग ऑफ मिथेनॉल काजेस ब्लाइंडनेस और इवन डेथ भी हो सकती है। डेथ भी हो सकती है। आगे है ग्रीन अल्कोहल। व्हाट इज ग्रीन अल्कोहल क्या होता है। इथाइल अल्कोहल इज आल्सो कॉल्ड ग्रीन अल्कोहल। जैसे मिथाइल अल्कोहल को हम वुड सेपरेट कहते हैं, ऐसे ही इथाइल अल्कोहल इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन अल्कोहल।
It is used in the preparation of various beverages containing different percentages. मिथाइल अल्कोहल के बहुत से बेवरेजेस भी बनते हैं अलग अलग परसेंटेज से। तो नेक्स्ट एक टॉपिक आता है यहाँ, डिहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं। सारी डाईहाइड्रिक, डाई मीन्स टू, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स ऐसे अल्कोहल जिनमें 2 OH लगे होंगे उनको कहते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। दीज आर जनरली कॉल्ड ग्लाइकोल्स, जिसमें 2 OH लगे होंगे, बिकॉज ऑफ देयर स्वीट टेस्ट, और ये मीठे होते हैं, मीठे टेस्ट के हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकोल is the first and the most important member of dihydric alcohol series. Methods of preparation dihydric alcohol के क्या हैं? नंबर 1, preparation of dihydric alcohol from ethylene. इथाइलिन का फार्मूला CH2, this is ethylene. CH2 CH2, इसमें हम डालेंगे ऑक्सीजन एटम, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर वियर्स रिजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ वियर्स रिजेंट, दिस इज 1% अल्केलाइन KMnO4 को हम कहते हैं वियर्स रिजेंट। तो ये बन गया हमारे पास इथेन डाइओल, इथेन डाइओल, तो कॉमन नेम इसका ग्लाइकोल। ऐसे ही दूसरा मेथड एक हो रहा है, इट इज़ आल्सो इथाइलिन, इथाइलिन की फिर ऑक्सीडेशन करेंगे हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से OSO4, या फिर पेरिडीन की प्रेजेंस में सोडियम सल्फाइड और वाटर डालेंगे तो वही बन के हमारे पास बन जाएगा इथेन डाइओल, इथेन डाइओल इज फॉर्म्ड। फिर आगे हैं बाय रिडक्शन ऑफ ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल या इथेन डाइल भी इसको हम कहते हैं। ये 2 कार्बन की चेन है और 2 ही एल्डिहाइड के ग्रुप लगे होते हैं इसमें। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इथेन डाइअल, इथेन डाइअल इसका IUPAC नेम है। इसकी रिडक्शन करेंगे, इसमें डालेंगे हाइड्रोजन H2, यानी कि हाइड्रोजन के एटम लिखे हैं जहाँ पे। दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो CH2OH, 2 H यहाँ ऐड हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, CH2OH, तो बन जाएगा हमारे पास इथेन डाइओल, दिस इज इथेन डाइओल। अब ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स, ग्लिसरॉल जिसको हम कहते हैं CH2OH CH2OH is the first member of this group. Its IUPAC name is प्रोपेन ट्राइओल। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, सिंपल मेथड से आप ऐसे बनाओगे। ये आ गया CH2OH A ग्रुप यहाँ पे, दूसरा यहाँ H लगेगा क्योंकि 3 बांडें यहाँ इसकी पूरी हो जाएंगी पहले, चौथा इसकी CH2OH, दिस इज ग्लिसरॉल। 3 कार्बन की चेन, 1 2 3, 1 पे 2 पे 3 पे, यानी कि 1 2 3 ट्राइओल। IUPAC नेम इसका क्या आ गया, 1 2 3 ट्राइओल, और कॉमन नेम है इसका ग्लिसरॉल। अब मेथड ऑफ प्रेपरेशन, नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल या 1 2 3 ट्राइओल। इट इज ऑब्टेन्ड एज ए बाय प्रोडक्ट इन दिस सॉनिफिकेशन रिएक्शन। तो आपने याद रखना है ऑयल या फैट से बनाया जाता है, दिस इज फैट और ऑयल, OIL, फैट्स और ऑयल से बनाएंगे इसको हम। तो फैट या ऑयल का ये फार्मूला है हमारे पास, क्या फार्मूला है, 3 ईस्टर ग्रुप लगे हैं, वही 3 कार्बन की चेन,
इसमें अगर आप देखें RCOOR एक एस्टर जी आ गया, RCOOR दूसरा जी आ गया, RCOOR तीसरा जी आ गया। 3 कार्बन की चेन ऐसे आप याद रखोगे, CH2OOCR, CH2OOCR, CH2OOCR। तो दिस इज फैट और ऑयल। इसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने हैं। इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे अल्कली के साथ। अल्कली क्या ली हमने? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद वही जो इट इज़ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ये आ गया, CH2OH, 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 वो साथ में बनते हैं सोप्स। साबुन भी ऐसे बनाया जाता है, सोप। सोप क्या होता है? सोडियम और पोटासियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड, RCOONA, इट इज़ सोप। यहाँ R कुछ भी हो सकता है, जैसे C17H30, ठीक है, इस तरह से। तो आगे आगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी? इट इज़ ए कलरलेस, ऑर्डरलेस, विस्कस एंड हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड। ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, विस्कस है और हाइड्रोस्कोपिक लिक्विड होता है। इट इज स्पीड इन टेस्ट एंड स्टीम वोलेटाइल। इट इज सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ईथर। पानी में सॉल्युबल है, ईथर में नहीं होता सॉल्युबल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। पहली है रिएक्शन विद HI। HI के साथ रिएक्शन करने से 3HI हम इसमें डालेंगे, ये वाला OH ग्रुप निकलेगा पूरा। क्या निकलेगा? OH की जगह आयोडाइड आता जाएगा, CH2I, CHI, तो CH2I, यानी कि आयोडाइड्स आर फॉर्म्ड। इट इज़ अनस्टेबल, दिस इज अनस्टेबल। जल्दी से करेगा -I2, I2 को माइनस करेगा, तो I2 माइनस करने से यहाँ पे आ गया हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2I। अलाइल आयोडाइड इज फॉर्म्ड, अलाइल ALLYL आयोडाइड। रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने से क्या बनेगा? नाइट्रिक एसिड HNO3। 3 मॉलिक्यूल डालने हैं नाइट्रिक एसिड के। यहाँ से याद रखो सिर्फ H रिप्लेस होता जाएगा और H की जगह NO2 आता जाएगा। H पॉजिटिव निकलेगा, NO2 पॉजिटिव आता जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। इट इज़ एक्सप्लोजिव इन नेचर। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, TNT। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट इज फॉर्म्ड। हाँ, इसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट है इथर्स। क्या होते हैं? व्हाट आर इथर्स? जिनका फार्मूला ROR। व्हाट आर इथर्स? इथर्स का फार्मूला क्या होता है? ROR। दीज आर कॉल्ड एज इथर्स। नॉमेनक्लेचर इनका आसान है। नॉमेनक्लेचर ऑफ इथर क्या है? IUPAC सिस्टम में अगर हम देखें, इथर्स आर रिगार्डेड एज अल्कोक्सी अल्केन्स। इथर्स को हम अल्कोक्सी अल्केन कहते हैं, यानी कि दोनों साइड O के R है, तो एक को हम बना लेंगे अल्कोक्सी। दिस इज अल्कोक्सी, तो दिस इज अल्केन। अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी बनेगा जो शॉर्ट चेन होगी, अल्केन बनेगा जो लॉन्ग चेन होगी। इन विच द इथरल ऑक्सीजन इज टेकन अलॉन्ग विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप while the bigger alkyl group is regarded as a part of alkane। पहले मैंने आपको बताया जो लॉन्ग होगा, जो बिग होगा, वो अल्केन रहेगा, दूसरा बन जाएगा अल्कोक्सी। अल्कोक्सी मीन्स कभी मिथाक्सी, कभी इथाक्सी, कभी प्रोपॉक्सी। अभी बनाएंगे हम। जैसे ये ROR, R की जगह CH3 है, R की जगह पे है CH3OCH3। तो डाई मिथाइल ईथर, कॉमन नेम है इसका डाई मिथाइल ईथर।
आईयूपीसी नेम जब हम इसका बनाएंगे तो इस साइड को हम बना देते हैं मिथॉक्सी, इट इज मिथॉक्सी, दिस इज मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। ऐसे ही ये है आपके पास C2H5 दोनों साइड लगा है, इथाइल ग्रुप लगे हैं दोनों साइड C2H5। डाई इथाइल ईथर कॉमन नेम, आईयूपीसी नेम क्या हो गया, चाहे जे वाली साइड लो चाहे वो वाली साइड लो बराबर है दोनों। दिस इज इथॉक्सी, ETHOXY, इथॉक्सी इथेन। हाँ आगे है हमारे पास मिक्स्ड ईथर, अगर कोई है हमारे पास जैसे इट इज़ मिक्स्ड ईथर तो इसको हम कहेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। एक साइड लंबी चेन है एक साइड छोटी है। पहले मैंने आपको बताया आईयूपीसी नेम इसका बनाते हैं हम, छोटी चेन को क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी, छोटी चेन मिथॉक्सी बन गई, THOXY, मिथॉक्सी इथेन, आईयूपीसी नेम। ऐसे ही इसको अगर हम देखें एक साइड तो CH3 है, दूसरी साइड है C3H7, 3C3H7, 3 कार्बन की चेन। तो ऐसे तो इसका नाम क्या है, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो आईयूपीसी नेम इसका क्या बनेगा, वो सेम ऐसे बन जाएगा, दिस इज मिथॉक्सी प्रोपेन, दिस इज मिथॉक्सी प्रोपेन। आईयूपीसी नेम इसका ऐसे बन जाएगा। तो ये है नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। आगे है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स, ईथर्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। बहुत बार 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, कभी लॉन्ग भी आ सकता है। प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स, पहला मेथड इसका बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करनी है, किससे करनी है, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, कंसनट्रेटर 413 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे। दिस इज इथाइल अल्कोहल, 2 मॉलिक्यूल CH3CH2OH। तो ये डबल होकर और माइनस वाटर करेगा, आगे हम प्लस लिखे चाहें इसमें, तो ये बन गया हमारे पास इथॉक्सी इथेन, दिस इज ईथर इथॉक्सी इथेन। तो मैकेनिज्म समझना है, ये भी आप समझ लो, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं। पहले स्टेप में जैसे हम देख रहे हैं स्टेप फर्स्ट, दिस इज इथाइल मॉलिक्यूल CH3CH2OH, इसने H पॉजिटिव को यहाँ अपने साथ जोड़ लिया, H पॉजिटिव सल्फ्यूरिक एसिड ने दिया, H पॉजिटिव जोड़ने से यहाँ इसको आप देख रहे हो, दिस इज H2O, H2O बन गया और विद 1 पॉजिटिव चार्ज। इसने माइनस वाटर कर दिया यहाँ से, तो पॉजिटिव चार्ज पीछे छोड़ दिया, पीछे क्या बचा CH3CH2 1 पॉजिटिव। तो दूसरा मॉलिक्यूल आया अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल, इसके साथ CH3CH2 1 पॉजिटिव, ये दोनों मिलके बिल्कुल यही मॉलिक्यूल बना देंगे जो हमने बनाना था, दिस इज इथॉक्सी इथेन, दिस इज इथॉक्सी इथेन बन रहा है। लेकिन अभी ये पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करके ए बन गया इथॉक्सी इथेन, माइनस H पॉजिटिव कर देगा, ये निकाल दिया इसने, यहाँ पे दिखाया है माइनस H पॉजिटिव भी दिखा सकते हो आप, यहाँ नहीं दिखाना होगा, ऐसे करते हो। तो सेम 3 स्टेप का मैकेनिज्म है। आगे है सेकंड, विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है, व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में ईथर बनते हैं, याद रखो, फॉर्मेशन ऑफ ईथर होती है, कहाँ से होती है, अल्काइल हैलाइड और सोडियम इथ ऑक्साइड और मिथ ऑक्साइड, यानी कि सोडियम अल्क ऑक्साइड से, सोडियम अल्क ऑक्साइड से। तो माइनस होगा NaBr, बाकी सेम बचता ही वही है ROR, दिस इज ईथर, NaBr अलग हो जाएगा। ऐसे ही अगर ऐसा हो हमारा
सोडियम अल्क ऑक्साइड इस शेप में हो, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन जैसा है ये, तो यहाँ से NaBr निकल जाएगा, बाकी सेम प्रोडक्ट आ गया NaBr यहाँ पे। दिस इज आल्सो ईथर। इसका नेम अगर आपने देखना है, दिस इज मिथाक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ऐसे ही दिस इज यहाँ पे प्रोमो लगा है, यहाँ पे NaBr दोनों माइनस हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास ऐसे केस में डबल बॉन्ड आ जाती हैं, ऐसे केस में डबल बॉन्ड आ जाती हैं CH2CH3। तो प्लस एक मालिक्यूल जहाँ पे आ जाएगा इथाइल अल्कोहल में, प्लस NaBr यहाँ पे इथाइल अल्कोहल और डबल बॉन्ड बन जाएगी। फिर नेक्स्ट इसके बाद अगर सोडियम साल्ट ऑफ फिनोल है, दिस इज फिनोऑक्साइड, फिनोऑक्साइड ले लें और अल्काइल हलाइड ले लें, तो NaX तो माइनस हो जाएगा, बाकी जो बचा बोझे हैं एरोमेटिक ईथर्स आर फॉर्म्ड। अल्कॉक्सी बेंजीन, इसको क्या बोला गया, अल्कॉक्सी बेंजीन, एनिसोल भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कॉमन नेम है एनिसोल। अगर यहाँ CH3 लग जाए तो दैट इज कॉल्ड एनिसोल। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। क्या हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज? ईथर्स आर पोलर बट insoluble in water and have low boiling point than alcohols of comparable molecular masses because ethers do not form hydrogen bonds with water. ईथर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं वाटर के साथ, therefore they are insoluble in water. स्ट्रक्चर ऑफ ईथर्स, ईथर आपने देखा जैसे ROR और यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, तो वाटर जैसा इसका स्ट्रक्चर बनता है, बेंट स्ट्रक्चर, बी शेप्ड भी कहेंगे इसको हम। तो ईथर का स्ट्रक्चर ये आपके सामने है, दिस इज ROR, ये आ गया हमारा R, ठीक है, ये आ गया O, ये आ गया R, ईथर। तो ये आ गए हमारे 2 लोन पेयर, तो दिस इज द शेप ऑफ ईथर। सिंपल आप ऐसे लिखोगे, इसमें बॉन्ड एंगल आता है 117.7 डिग्री, 117.7 डिग्री बॉन्ड एंगल। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स, पहली रिएक्शन क्या है इसकी, रिएक्शन विद HI के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा ये, दिस इज HX हैलोजन एसिड के साथ, तो अल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड RX, दिस इज अल्काइल हैलाइड प्लस ROH अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल बन जाएंगे। तो इसमें भी वही HX डालेंगे, अल्कोहल की जगह बन गया फिनोल, OH ग्रुप बनेगा, और दूसरा अल्काइल हैलाइड, हैलोजन एसिड लेने से अल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड। फिर इसके बाद ईथर्स विद 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर आल्सो क्लीव्ड इन द सेम मैनर एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी हैलाइड्स आर स्मॉलर एंड लेस कॉम्प्लेक्स अल्काइल हैलाइड्स बाय SN2 मैकेनिज्म। जैसे ROR ऐसा कोई हमारा ईथर हो, इसमें HX डालने से एक तो बनेगा अल्काइल हैलाइड और दूसरा बन जाएगा अल्कोहल ROR। अब इसने कहा कि ज़्यादा कार्बन वाला 1 2 3 4 कार्बन इस साइड है, एक इस साइड है, ऑक्सीजन एटम के इस साइड में एक ही कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन, इसमें अगर हम HI डालें तो I हमारा ज़्यादा कार्बन वाली साइड चला जाएगा, आयोडाइड वहाँ बन जाएंगे, और छोटा जो होगा, छोटी चेन जो होगी उसके साथ OH आ जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ये भी याद रखना आपने। आगे है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ ईथर्स, एरोमेटिक ईथर्स। द अल्कोक्सी ग्रुप इन आइदर activates the aromatic ring at ortho and para positions
फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर हैलोजिनेशन और फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसके, देखिए क्या क्या है। पहली एनिसोल, बेंजीन की रिंग के साथ जब OCH3 लग जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एनिसोल। कॉमन नेम उसका क्या है, एनिसोल। इसमें ब्रोमीन डाली हमने एक्सेस, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके इन इथेनोइक एसिड, तो पैरा पोजीशन पे और आर्थो पोजीशन पे ब्रोमो लग जाएगा। दिस इज पैरा ब्रोमो एनिसोल, इट इज़ आर्थो ब्रोमो एनिसोल। सिंपल रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ से H निकल गया, H पॉजिटिव निकल गया और Br पॉजिटिव आ गया, H पॉजिटिव चला गया और Br पॉजिटिव यहाँ अटैच हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं इनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दूसरा फिर एनिसोल, एनिसोल लेना है, उसमें डालेंगे CH3Cl अल्काइल हलाइड, मिथाइल क्लोराइड, या फिर इसको हम क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। अल्काइल हलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एंड CH2। आर्थो पे अल्काइल ग्रुप अटैच होगा जो कि यहाँ क्या है, मिथाइल ग्रुप, एंड पैरा पे भी लगेगा मिथाइल ग्रुप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट इज़ कॉल्ड फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, कई बार नाम से पूछी जाती है। इट इज़ कॉल्ड एज फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसको हम फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं। हाँ, इसके बाद आ गया हमारे पास, याद रखो इसमें अल्काइल ग्रुप की एडिशन होती है। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइल ग्रुप की एडिशन होती है। अब है यूजेस ऑफ ईथर्स, थोड़े से पढ़ लेते हैं इसको। यूजेस ऑफ ईथर्स क्या है, एज सॉल्वेंट्स इन लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्री, डाइथाइल ईथर इज यूज्ड इन द सर्जरी एज एन एनेस्थेटिक, एज रेफ्रिजरेंट, ठीक है। डाइथाइल ईथर इज यूज्ड इन द सर्जरी एज एन एनेस्थेटिक एंड रेफ्रिजरेंट। इट इज यूज्ड इन परफ्यूमरी, परफ्यूम बनाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ स्मोकलेस पाउडर बनाने में भी इस्तेमाल होता है। तो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।